जब पूरी फैमिली इकट्ठा होती है तो तुम्हारी कमी महसूस होती है। कहती हूँ मेहंदी वाले दिन ही निकाह करके समन को ले आते हैं। तुम ये क्या बात हुई? और फिर ससुराल वालों की भी बदनामी हो। मैं फरहत को पिक करने आया हूँ। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, बेबी बाजी की तो आज की करना एपिसोड चाहिए में ना। हम देखेंगे कि वलीद और समन की शादी की तारीखें तय हो जाने पर घर के सभी लोग बहुत ज्यादा खुश होते हैं और फुप्पो शादी की तैयारी की सारी जिम्मेदारी खुशी खुशी अजरा को सौंप देती हैं, क्योंकि वो अच्छी तरह जानती हैं कि इस उम्र में तो वो बाजारों के चक्कर लगाने से रहीं। और दूसरी तरफ तीनों ही भाई मिलकर वलीद को उसकी तारीखों की मुबारकबाद देते हैं, लेकिन वलीद इस मौके पर अपने पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा मिस करता है, जिनके बगैर उसको ये खुशी अधूरी लग रही होती है, क्योंकि बाकी तीनों भाइयों की शादी के हर काम में वो ही आगे आगे थे और अब जब उसकी बारी आई है तो वो दोनों इस दुनिया से जा चुके हैं और उसे अपने हर काम के लिए बड़े भाइयों और भाभीयों का मुंह देखना पड़ता है। दूसरी तरफ शहनाज जो ये समझ रही थी कि समन के ससुराल वाले समन के पास होने की खुशी में उसे सिर्फ मुबारकबाद देने आए हैं, लेकिन जब उनको ये मालूम होता है कि वो तो समन की तारीखें लेने आए हैं और वो भी सिर्फ 2 महीने बाद की, तो उनके तो हाथ पैर ही फूल जाते हैं, क्योंकि उन्होंने तो अभी तक समन की शादी की कोई भी तैयारी नहीं की होती है। लेकिन जमाल और नसीर उन्हें ये कहकर मुतमईन करने की कोशिश करते हैं कि उन्हें जहेज की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, लेकिन शहनाज सिद्दीकी साहब से कहती हैं कि समन उनकी एक ही बेटी है और वो नहीं चाहती कि समन इस घर से खाली हाथ रुखसत हो, और उसके लिए वो सिद्दीकी साहब को गोल्डन हैंडशेक लेने का मशवरा भी देती हैं। दूसरी तरफ अजरा जो ये समझ चुकी होती है कि शहनाज इतनी जल्दी शादी की तैयारियां नहीं कर सकती, इसी वजह से वो तमाम घर वालों के सामने कहती है, मैं तो कहती हूँ कि समन की मेहंदी वाले दिन ही निकाह करके समन को घर ले आते हैं। और अजरा की ये बात सुनकर सायरा अजरा पर तंज करती है और कहती है कि तुमने तो उस वक्त बड़ा मुंह खोल कर कहा था कि धूमधाम से फंक्शन करोगी, लेकिन जमाल जो हर बात पर अजरा की मुखालफत करता है इस बार अजरा का साथ देता है और सायरा से कहता है कि धूमधाम का मतलब ये नहीं कि जमाने भर की रस्में अदा की जाएं, और सायरा को जमाल के सामने खामोश होना ही पड़ता है। नेक्स्ट एपिसोड में हम मजीद देखेंगे कि समन की शादी का सूट डिजाइन करने की जिम्मेदारी अजरा अस्मा को देती है, और समन जब अपना नाप देने अस्मा के बुटीक जाती है तो उस वक्त अस्मा बुटीक में मौजूद नहीं होती है। वो सायरा से कहती है कि मैं सोच रही थी कि हम बारात के सूट का कोई कन्वेंशनल कलर ना रखें, जिस पर सायरा बड़े ही तंजिया लहजे में समन को जवाब देती है कि बारात का सूट ऐसा होना चाहिए जिसमें दुल्हन को दुल्हन लगना चाहिए, और अगर दुल्हन का सूट अच्छा ना हो तो फिर ससुराल वालों की भी बदनामी होगी। और बेचारी समन ये सुनकर चुप हो जाती है। ड्रामे में हम मजीद देखेंगे कि वासिफ का और रामीन का बिजनेस जो बड़ी कामयाबी से रन कर रहा है, और अब वासिफ के पास इतना वक्त भी नहीं है कि वो वलीद की शादी की तैयारियों में उसकी हेल्प कर सके या फरहत को शादी की शॉपिंग कराने उसके साथ जा सके। फरहत जब अजरा और अस्मा को अपने शोहरों के साथ हंसता बोलता देखती है तो वो वासिफ की कमी को बहुत ज्यादा महसूस करती है, और इसी बात का शिकवा वो वासिफ से करती है कि जब सारी फैमिली इकट्ठी होती है तो मुझे तुम्हारी कमी बहुत महसूस होती है। और वासिफ भी इस बार फरहत से इस बात पर लड़ता नहीं है, बल्कि इस बात का एतराफ करता है कि वो वाकई फरहत को टाइम नहीं दे पा रहा है। ड्रामे में हम मजीद देखेंगे कि वासिफ फरहत को पिक करने आता है और रामीन ऑफिस में वासिफ को मौजूद ना पाकर उसे फोन करती है, तो वासिफ उसे बताता है कि वो फरहत को पिक करने आया है, जिस पर रामीन उससे कहती है कि तुम उसके शोफर थोड़ी हो। तो वासिफ को रामीन की ये बात निहायत ही नागवार गुजरती है और वो उसे निहायत ही करारा जवाब देता है कि शोफर नहीं हूँ लेकिन शोहर तो हूँ उसका, और वो जब जब बुलाएगी मैं उसको लेने जाऊंगा। और फरहत जो वासिफ और रामीन की तमाम बातें सुन रही होती है, वो रामीन के सामने उसे इतनी ज़्यादा अहमियत देने पर बेइंतहा खुश हो जाती है। अब एक तरफ तो सारे घर वाले वलीद की शादी की तैयारियों में मसरूफ़ हैं, लेकिन फुप्पो बांका बिलाल के साथ मिलकर कर रही हैं घर वालों के खिलाफ क्या साजिश। ये जानने के लिए देखना मत भूलिएगा बेबी बाजी की नेक्स्ट एपिसोड सिर्फ और सिर्फ ARY डिजिटल पर।